क्या घर का वास्तु करना चाहिए? तो आइए इस ऑडियो के माध्यम से सुने। भारत के एक बड़े वास्तु विशेषज्ञ एस्ट्रोप्रीत जी, जो भाग्य शास्त्र के निर्माता हैं, वो कहते हैं कि वास्तुशास्त्र यानी प्राचीन वास्तु विज्ञान या शिल्प शास्त्र आधुनिक वास्तुकार के जैसे ही महत्वपूर्ण है। अगर भवन की डिजाइन वास्तुशास्त्र के अनुकूल हुई है, तो आप जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और बहुत सफल हो सकते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्धयन्ति गृहम विना। वास्तुशास्त्र घर, प्रासाद, भवन अथवा मंदिर निर्माण करने का प्राचीन भारतीय विज्ञान है, जिसे आधुनिक समय के विज्ञान आर्किटेक्चर का प्राचीन स्वरूप माना जा सकता है। जीवन में जिन वस्तुओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उन वस्तुओं को किस प्रकार से रखा जाए, वह भी वास्तु है। वस्तु शब्द से वास्तु का निर्माण हुआ है। डिजाइन दिशात्मक संरेखण के आधार पर कर रहे हैं। ये हिंदू वास्तुकला में लागू किया जाता है। हिंदू मंदिरों के लिए और वाहनों सहित बर्तन, फर्नीचर, मूर्तिकला, चित्रों आदि। दक्षिण भारत में वास्तु का नींव परंपरागत महान साधु मायन को जिम्मेदार माना जाता है और उत्तर भारत में विश्वकर्मा को जिम्मेदार माना जाता है। भगवान शिव के पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव का पसीना धरती पर गिरा तो उससे ही वास्तु पुरुष उत्पन्न होकर जमीन पर गिरा। वास्तु पुरुष को प्रसन्न करने के लिए वास्तु शास्त्र की रचना की गई। वास्तु पुरुष का असर सभी दिशाओं में रहता है। इसके बाद वास्तु पुरुष के कहने पर ब्रह्मा जी ने वास्तुशास्त्र के नियम बनाए, जिनके अनुसार कोई भी मकान या इमारत बनाई जाती है। इसके बाद भूमि पूजन से गृह प्रवेश तक हर मौके पर वास्तु पुरुष की पूजा का महत्व है। वास्तुशास्त्र एवं दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये चार मूल दिशाएं हैं। वास्तु विज्ञान में इन चार दिशाओं के अलावा चार विदिशाएं हैं। आकाश और पाताल को भी इसमें दिशा स्वरूप शामिल किया गया है। इस प्रकार चार दिशा, चार विदिशाएं, आकाश और पाताल, चार विदिशा और आकाश पाताल को जोड़कर इस विज्ञान में दिशाओं की संख्या कुल 10 माना गया है। मूल दिशाओं के मध्य की दिशा ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य को विदिशा कहा गया है। वैदिक वास्तुकला के नियमों और निर्देशों का पालन करके वास्तुकला के कार्यक्रम में आपूर्ति और आयाम की स्थापना की जाती है, जो एक सुखी और समृद्ध आवास का सृजन करते हैं। वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा। वास्तुशास्त्र में यह दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि यह सूर्य के उदय होने की दिशा है। इस दिशा के स्वामी देवता इंद्र हैं। भवन बनाते समय इस दिशा को सबसे अधिक खुला रखना चाहिए। यह सुख और समृद्धि कारक होता है। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर भवन में रहने वाले लोग बीमार रहते हैं, परेशानी और चिंता बनी रहती है, उन्नति के मार्ग में भी बाधा आती है। वास्तुशास्त्र में आग्नेय दिशा। पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। अग्निदेव इस दिशा के स्वामी हैं। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर का वातावरण अशांत और तनावपूर्ण रहता है, धन की हानि होती है, मानसिक परेशानी और चिंता बनी रहती है। यह दिशा शुभ होने पर भवन में रहने वाले ऊर्जावान और स्वस्थ रहते हैं। इस दिशा में रसोई घर का निर्माण वास्तु की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। अग्नि से संबंधित सभी कार्य के लिए यह दिशा शुभ होता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा। इस दिशा के स्वामी यमदेव हैं। यह दिशा वास्तुशास्त्र में सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होने पर मान सम्मान में कमी एवं रोजी रोजगार में परेशानी का सामना करना होता है। गृहस्वामी के निवास के लिए यह दिशा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। वास्तुशास्त्र में नैऋत्य दिशा। दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को नैऋत्य दिशा कहते हैं। इस दिशा का वास्तु दोष दुर्घटना, रोग एवं मानसिक अशांति देता है। यह आचरण एवं व्यवहार को भी दूषित करता है। भवन निर्माण करते समय इस दिशा को भारी रखना चाहिए। इस दिशा का स्वामी राक्षस है। यह दिशा वास्तु दोष से मुक्त होने पर भवन में रहने वाला व्यक्ति सेहतमंद रहता है एवं उसके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। ऑडियो ऐसा लगा होती हमारी चैनल को फॉलो कीजिए और अपने अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें ताकि रोगों से दूर रहे। हम धन्यवाद।